हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आज जो चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ वो है आपका वाच्य और वाच्य परिवर्तन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने हिंदी में वाच्य को पढ़ा है वैसा ही वाच्य है, लेकिन जैसे हिंदी में वाच्य को बदलते हैं वैसा यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि संस्कृत में अनुवाद पहले तो हमने सीख लिए हैं, क्योंकि जैसे वाक्य आपके हिंदी में होते हैं संस्कृत में उनको अनुवाद करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, जब उनका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वो भी हिंदी से अलग हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं वाच्य की। वाच्य का मतलब क्या होता है। हम जैसे किसी के सामने कोई बात कह रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं ना। बस इसी वाक्य को हम कहते हैं वाच्य। किसी बात को कहने का तरीका ही क्या कहलाता है, हमारा वाच्य कहलाता है। जैसे हमने बोला किसी को कि सह पुस्तकम पठति। सह मीन्स क्या होगा, चाहे इसकी हिंदी बनाओ। सह मीन्स क्या होगा, वह। पुस्तकम मीन्स पुस्तक को। पठति मीन्स क्या हो जाएगा, पढ़ता है। ठीक है, तो क्या हमने बोला कि वह पुस्तक को पढ़ता है। अगला है आपका त्वम गच्छसि। त्वम गच्छसि मीन्स क्या है, तुम। गच्छसि, गच्छसि लट लकार का है, तुम जाते हो। कॉमन सी बात हो गई, हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, यही क्या है, आपका वाच्य है। अब बात करते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने आपके हिंदी में वाच्य थे सेम आपके संस्कृत में भी उतने ही वाच्य हैं आपके। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। संस्कृत में भी 3 प्रकार के ही वाच्य होते हैं। सेम आपका वैसा ही है। कर्तृवाच्य में क्या होता है, वह वाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसको हम कहते हैं कर्तृवाच्य। और इसमें जो क्रिया होगी, जो प्रधान होगा, क्रिया उसी के साथ तो जाएगी। तो कर्ता प्रधान है तो क्रिया कर्ता के ही अधीन होती है, यानी कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगेगी। कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की। ठीक है, तो उसको कहते हैं कर्तृवाच्य। यहाँ पर कर्ता में विभक्ति रहेगी आपकी, कौन सी, प्रथमा विभक्ति। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। और जो यहाँ पर इन वाक्यों में कर्म अगर आएगा तो वो कर्म रहता है आपका कौन सी विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको, सह पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम क्या है यहाँ पर, आपका पुस्तकम कर्म है और कर्म में कौन सी होगी, द्वितीय। यहाँ से भी समझ में नहीं आए तो राम से ले लो। राम पुस्तक पढ़ता है तो क्या बन जाएगी, रामः पुस्तकम पठति। रामः शब्द में क्या है, रामः शब्द में आपका प्रथमा एक वचन है रामः। अगर इसका द्वितीय बनेगा तो क्या बनेगा, रामम। रामः रामो रामः रामम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। वह पुस्तक पढ़ता है, वह की संस्कृत क्या हो गई, सह। पुस्तक की पुस्तकम पठति, पढ़ता है। तुम घर जाते हो, तुम क्या हो गया, त्वम। घर का गृहम, जाते हो, गच्छसि। अगर आपने याद किए हैं युष्मत के रूप और आपके तत् के रूप तो आपको पता है कि ये सह क्या है, आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, और त्वम क्या है, ये भी आपका क्या है, प्रथमा विभक्ति का रूप है। ठीक है, तो कर्ता सदैव आपका प्रथमा विभक्ति में ही रहेगा, और जो कर्म होगा जैसे गृहम हो गया, पुस्तकम हो गया, ये किस में होंगे, द्वितीय विभक्ति में। अगला आपका सेंटेंस है, मैं पत्र लिखता हूँ। मैं की संस्कृत क्या हो जाएगी, अहम। अहम क्या है आपका, प्रथमा का है, वो है प्रथमा का रूप है, प्रथमा विभक्ति का। और पत्रम आपका किसका है, द्वितीय विभक्ति का। ठीक है, तो कर्तरीवाच्य की पहचान क्या है कि यहाँ पर कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा, और आपको कर्म मिलेगा हमेशा द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्मवाच्य। तो सीधी सी बात है, यहाँ कौन प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा। यानी कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो और क्रिया आप कहाँ होगी, कर्म के अधीन होगी। कर्ता चाहे एक वचन का हो, बहुवचन का हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर कर्म एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की हो जाएगी। कर्म बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की हो जाएगी। तो कर्मवाच्य में क्या होगा कि क्रिया जो है वो कर्म के अधीन होगी। क्यों होगी ऐसा क्यों हो रहा है, तो सीधी सी बात है, कर्मवाच्य में कौन प्रधान है, कर्म प्रधान है। अब जो प्रधान है क्रिया भाई उसी के पास ही जाएगी ना, तो यहाँ पर कर्म प्रधान तो क्रिया कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान तो क्रिया कर्ता के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर रेड पेन से मैंने लिख भी दिया है आपका, ताकि आपको हाईलाइट रहे ये कि यहाँ कर्म में होती है आपकी प्रथमा विभक्ति और कर्ता में होती है आपकी तृतीया विभक्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्मवाच्य और भाववाच्य की ये पहचान है
कि कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति रहेगी अगर वाक्य आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य का है तो। अगर कर्तृवाच्य का है तो वहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, सेंटेंस से समझिएगा। पहला क्या है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। मैं पत्र लिखता हूँ तो यहाँ पर तो कौन, मैं प्रधान हूँ, पर मैंने बोला मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है तो यहाँ पर जो प्रधानता है वो पत्र की है, तो पत्र में क्या हो जाएगी, प्रथमा। अब एक चीज़ याद रखना, जो आपके नपुंसक लिंग के आपके शब्द होंगे जैसे पत्र, पुस्तक इत्यादि हो गए, इन सब की चाहे आप प्रथमा ले लो चाहे आप द्वितीया ले लो, दोनों ही सेम रहती है। अगर आपसे वाच्य परिवर्तन करवाने को आएगा तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है। अगर नपुंसक लिंग का है तो उसका प्रथमा और द्वितीया दोनों सेम टू सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो मेरे द्वारा यानी कि मैं पत्र लिख रहा हूँ तो मैं के लिए क्या आना चाहिए, अहम। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, मेरे द्वारा, अब ये तो कर्मवाच्य का वाक्य है तो अहम का क्या चाहिए हमें, तृतीया विभक्ति। क्या लगेगी यहाँ पर, अहम की तृतीया विभक्ति, और अहम की तृतीया विभक्ति होती है आपकी क्या, मया। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बनेगा मया पत्र का पत्रम, और यहाँ पर जो आपकी धातु रहती है वो पूरी बदल जाएंगी धातु में। जैसे धातु आपकी लिख धातु थी तो जब हम क्रिया लगाएंगे तो यहाँ पर हम लिख में या प्रत्यय यक प्रत्यय लगा के तब रूप बनाते हैं। उतना डिटेल में आप मत जाओ, सीधे याद रखो कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिख्यते। अगर पठ धातु है तो पठ्यते, रोध धातु हो गई तो रोध्यते। इस तरीके से आपके बनते चलेंगे। हस है तो हस्यते। ठीक है, बस इतना याद रखो और चुपचाप से इसी को बना दो। तो क्या बन जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, मया पत्रम लिख्यते। ऐसे ही अगला है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। उसके द्वारा यानी कि क्या आना चाहिए, सहा। लेकिन वाक्य हमारा है कर्मवाच्य तो सहा का तृतीया विभक्ति क्या होता है, तेन। तो सहा की तृतीया आ गई तेन। पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम। पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती के लिए क्या लगा देंगे, पठ्यते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका तुम्हारा घर, तुम्हारे द्वारा घर जाया जाता है। तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे के लिए क्या लगना चाहिए था, त्वम। लेकिन यहाँ पर कर्तृवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य है तो हमें क्या लगाना होगा, त्वम की तृतीया, और त्वम की तृतीया होती है आपकी क्या, त्वया। ठीक है, घर की ग्रहम और गम्यते, त्वया ग्रहम गम्यते। इस तरीके से लगेगी, जो गम्यते है वो ग्रह के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा हुआ है। अगला है आपका भाववाच्य। तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, इसमें कर्म नहीं होता। इसमें कर्ता आपका हमेशा किस में रहेगा, तृतीय विभक्ति में रहेगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर क्या है मेन, तो अंतर यही है कि कर्मवाच्य में कर्म होगा, भाववाच्य में कर्म नहीं होगा। और कर्म और भाव दोनों वाच्यों में आपका कर्ता सदैव तृतीय विभक्ति में रहेगा। ठीक है, चलो सेंटेंस बनाते। पहला सेंटेंस क्या बनेगा आपका, मेरे द्वारा हंसा जाता है। मेरे द्वारा यानी कि मैं हूँ, और मैं की तृतीया क्या होती है आपकी, अहम। तो प्रथमा का है, तृतीया होती है मया। क्या बन जाएगा, मया हस्यते। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जो आपकी क्रिया आती है वो सदैव किस में आती है, प्रथमा विभक्ति में ही, सॉरी प्रथम उसमें रहेगी, प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उसके द्वारा हंसा जाता है। तो उसके, उसके यानी कि सह, और सह की तृतीया क्या होती है, सह तौते तम तौतान तेन। तेन आ जाएगी यानी कि तेन हस्यते। यहाँ पर फटाफट से नोट पॉइंट देख लीजिए। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, और क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। ठीक है, कर्ता जिस पुरुष वचन का, क्रिया उसी पुरुष वचन की। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, और क्रिया का पुरुष वचन कर्म के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार। नेक्स्ट है आपका भाववाच्य। तो भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की रहती है। इन सभी तीनों नोट पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर लो, इसके बाद आप आसानी से कर्मवाच्य में बदल पाएंगे। भाववाच्य कर्मवाच्य दोनों में चेंज कर लेंगे। पहला अब आपका क्या है, अब आपको कुछ नियम पढ़ना होगा, और ये पता नहीं नियम क्यों आपका पूछ लिया गया था एग्जाम में, जबकि कोई मतलब नहीं है इसका। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का नियम क्या है, तो पहला नियम है कि कर्तृवाच्य के कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदल देते हैं और उसके कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदल देते हैं।
इसके बाद क्रिया का जो मूल रूप धातु है उसमें यक प्रत्यय जोड़ देते हैं, जिसका शेष बचता है या, और आत्मनेपदी में रूप बना लेते हैं। ठीक है, जैसे गम का क्या बन जाएगा, गम्य, पठ का पठ्य। अब आप इतना सब याद मत रखना, सीधे वहाँ पर रूप बना देना गम्यते। ठीक है, क्योंकि आपसे जो मोस्टली रूप पूछे जाएंगे वो लट लकार के ही पूछे जाएंगे, और लट लकार में आपका चलता है गम्यते, पठ्यते। ठीक है, इस तरीके से। और प्रथम पुरुष एक वचन का ही याद रखो, इतना ही आपसे आना है, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं आएगा वाच्य से। अब यहाँ पर एक बार फटाफट से देख लो, मैंने कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं जिनकी प्रथमा और आपको तृतीया याद होनी चाहिए। जैसे राम की तृतीया रामेण, लता की लतया, सह का तेन, सा का तया, त्वम का त्वया, अहम का मया, आवाम का आवाभ्याम और वयम का अस्माभि। ठीक है, और यहाँ पर ये याद कर लो, पठती अगर होगा तो पठ्यते बन जाएगा, लिखती का लिख्यते, हसती का हस्यते, रोदती का रोद्यते, ऐसे खादती आ जाए तो खाद्यते। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाने हैं सारे। अब हम आते हैं चेंज करने पे, लता भोजन खाती है तो क्या बनेगा, इसका कर्तृवाच्य आप आराम से बना लेंगे, कल तो मैंने आपको अनुवाद कराया ही है। क्या बनेगा, लता का लता, भोजन का भोजनम, खाती है यानी कि खादती। तो अब इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा, लता का तृतीया लतिया। ठीक है, तृतीया लिखनी है यहाँ पर, तो लता की तृतीया क्या हो जाएगी, लतिया। भोजन की हमें लगानी है क्या, प्रथमा, तो भोजन का प्रथमा द्वितीया दोनों एक ही रहती हैं, कोई अंतर नहीं आता। क्या हो गया, लतया भोजनम, खादती की बदल के क्या हो जाएगा, खाद्यते। ठीक है, अगला है वह पत्र लिखता है, तो वह की क्या हो जाती है संस्कृत, पत्र की पत्रम, लिखता है लिखते। जब इसको बदलेंगे तो सह की जो तृतीया होती है वो क्या होती है, तेन, तो तेन लगा दिया, पत्र की पत्रम, और लिखत की जगह लिख्यते, तो सेंटेंस बनेगा तेन पत्रम लिख्यते। अगला कर्तृवाच्य है आपका राम पुस्तक पढ़ता है, तो रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, इसकी हिंदी होगी राम पुस्तक पढ़ता है, रामः मतलब राम, पुस्तकम मतलब पुस्तक, पठति मीन्स पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसका जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो राम की तृतीया क्या होती है, रामेण, और पुस्तक की प्रथमा पुस्तकम, और पठति की जगह पठ्यते, तो क्या बन गया, रामेण पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, कर्मवाच्य अगला क्या है, त्वम गृहम गच्छसि, तो कैसे बनेगा, त्वयम के लिए अभी तृतीया बताया था मैंने, क्या था, त्वया। ठीक है, त्वयम का तृतीया याद कर लो, होता है आपका त्वया, ग्रह का ग्रहम गम्यते। ठीक है, बहुत ही आसान है, और जैसा बता रही हूँ ना, यहाँ तक में ही आपका काम हो जाएगा। अगला क्या है आपका, अहम पत्रम लिखति, तो अहम की तृतीया अभी मैंने आपको बताई थी, क्या लगाते हैं, मया लगाते हैं, तो अहम की तृतीया मया, पत्र का प्रथमा पत्रम, और लिखामि का क्या हो जाएगा, लिख्यते। एक चीज़ ध्यान रखना, जो कर्तृवाच्य इसका हिंदी में अनुवाद क्या निकलेगा, जैसे त्वयं गृहम गच्छसि का क्या निकलेगा, तुम घर जाते हो, और कर्मवाच्य में अगर पूछे तो क्या निकलेगा, तुम्हारे द्वारा घर जाया जाता है। ठीक है, अर्थ हिंदी में अलग अलग निकलेंगे। अगला है आपका सह हसति, सह की क्या हो जाएगी तृतीया, तेन, हसति का हस्यते। कर्तृवाच्य नेक्स्ट क्या है, त्वम गच्छसि, त्वयम की तृतीया क्या होती है आपकी, त्वम की तृतीया होती है त्वया, और गच्छसि का क्या हो जाएगा, गम्यते। अगला कर्तृवाच्य अहम हसामि, मैं हंसता हूँ, अहम की तृतीया मया, और हसामि की जगह क्या लग जाएगा, हस्यते। नेक्स्ट है आपका सह गच्छति, वह जाता है, सह की क्या हो जाएगी तृतीया, तेन, और गच्छति की जगह गम्यते। नेक्स्ट है आपका अहम बालकम पश्यामि, अहम बालकम पश्यामि, ये आपका पूछा गया था 2017 में या 16 में। तो अहम की तृतीया क्या हो जाएगी आपकी, अहम की तृतीया होती है मया, और बालक की प्रथमा क्या होती है, बालक की प्रथमा, राम की प्रथमा क्या होती है, रामः, तो बालक की प्रथमा लगाई हमने बालकः, पश्यामि की जगह हो जाएगा क्या, दृश्यते। ठीक है, दृश धातु होती है, क्या धातु होती है, दृश धातु होती है, दृश धातु में हमने यक प्रत्यय लगाया, क्या बन जाएगा, दृश्य बन जाएगा, और फिर ते लगा दो, दृश्यते। तो मया बालकः दृश्यते, ये आपका बन जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, भाववाच्य के एग्जाम्पल शायद मैंने नहीं लिखे हैं, पता नहीं क्या हुआ है, अच्छा सॉरी, ये भाववाच्य के एग्जाम्पल थे तो जिसमें एक भी कर्म नहीं था। ठीक है, ये सारे आपके भाववाच्य के एग्जाम्पल थे, इसमें आपका कर्म देखने को नहीं मिलेगा। चलो, आज आपके वाच्य सारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, मैं एक बार इनके अर्थ भी बता दूं, तो जैसे अहम हसामी, मैं हंसता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा मेरे द्वारा हंसा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको क्या कर्म देखने को नहीं मिलेगा भाववाच्य में, बाकी तो आपका सेम वही है। और यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना, ये सदैव आपकी प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी।
चलो वाक्य कंप्लीट हो गई, बस आपका एक टॉपिक बचा हुआ है जो आपका क्या है, शिक्षण, अधिगम सामग्रियाँ और अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन। टोटल आपके 2 चैप्टर हैं, और पर मैं कोशिश करूँगी कि दोनों को एक ही में मर्ज कर दूँ, अनुकरण वाचन, ठीक है, अनुकरण और आदर्श वाचन। इसके बाद आपका नीति परक वाक्य रहेंगे, जैसा कि मैंने बोला है कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले वो पक्का करवा दूँगी, तो टेंशन मत लेना उनकी, परेशान मत हुआ करो। अगर हमने आपसे बोला हम करवाएंगे तो हम करवाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है उसकी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।